दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपए तक का है, चाहे ये आपकी पहली कार हो या आप अपनी पुरानी कार को अपग्रेड या रिप्लेस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ये हमने एक फ्रेश और अपडेटेड लिस्ट तैयार की है जो आज के मार्केट डिमांड के हिसाब से एकदम बेस्ट है। आपको बता दें, ये टॉप 10 कार्स की लिस्ट हमने 50 से ज़्यादा कार्स को रिव्यू करने के बाद तैयार की है। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है, लाइक बजट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सेफ्टी, स्पेस, माइलेज, फीचर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेल्स फिगर। इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये टॉप 10 कार्स की लिस्ट बनाई गई है ताकि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार वीडियो की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं डायनेस्टी ऑटो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे रिकमेंडेशन की पहली कार, यानी कि लिस्ट में नंबर 10 पे आती है हुंडई की वेन्यू। हुंडई की वेन्यू एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो इंडिया में लॉन्च होते ही छा गई थी। इस गाड़ी की ड्राइविंग स्टेबिलिटी और सेफ्टी फीचर्स इसे और भी इम्प्रेसिव बनाती है। इसमें आपको ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, BAS यानी कि ब्रेक असिस्ट सिस्टम, VSM यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और HAC यानी कि हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को, यानी कि इस गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ और स्टेबल बना देते हैं। अगर आप थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हुंडई की वेन्यू आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इस इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 82 bhp की मैक्सिमम नेचुरल एस्पिरेटेड पावर जनरेट करती है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो हालांकि इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ DCT भी मिलता है, और लेकिन इस प्राइस बजट में आप सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि MT वर्जन कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस की बात करें तो 350 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो 17.5 का कंपनी क्लेम है, लेकिन एक्चुअल माइलेज आपको 13 से 14 kmpl का मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में ठीक ठाक मिलता है 190 mm का। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप हुंडई वेन्यू का S मॉडल कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 9,19,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होगी 10,34,000 रुपये। अगर इस गाड़ी का आप S वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको 2 एयरबैग, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड रियर AC वेंट्स जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। लिस्ट की अगली गाड़ी यानी कि नंबर 9 पे आती है मारुति की फ्रॉन्क्स। मारुति की फ्रॉन्क्स एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है जो बलेनो और ग्रैंड विटारा का क्रॉसओवर है। इसमें बलेनो का इंजन दिया गया है, लेकिन फ्रंट और रियर लुक बिल्कुल ग्रैंड विटारा जैसा लगता है, जो इसे और भी प्रीमियम और स्टाइलिश बनाता है। अगर आप एक सिटी ड्राइविंग के लिए स्पेशियस, स्मूथ, फ्यूल एफिशिएंट और स्टाइलिश कार की तलाश कर रहे हैं जो अच्छी रीसेल वैल्यू भी ऑफर करे, तो मारुति की फ्रॉन्क्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकती है। बस एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो रियर सीट में बैठकर हेडरूम चेक कर लेना बेटर होगा फाइनल डिसीजन लेने से पहले। वहीं इस गाड़ी की लॉन्च डेट की बात करें तो आज से करीब 2 साल पहले यानी कि अप्रैल 2023 में ये गाड़ी का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था और फेसलिफ्ट वर्जन उम्मीद है कि 2025 में आ जाए। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4 सिलेंडर वाला 1200 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी MT, AMT और AT ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका MT और AMT दोनों कंसीडर कर सकते हैं। वहीं इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर अभी तक ये गाड़ी टेस्ट नहीं की गई है। बूट स्पेस आपको 308 लीटर का ठीक ठाक मिलता है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे। माइलेज की बात करें तो ये बहुत बढ़िया मिलता है, आपको ARAI सर्टिफाइड 21 का है और सिटी माइलेज आपको 16 से 18 kmpl का मिल जाएगा। आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें थोड़ा
मतलब ठीक ठाक ही मिलता है, 190 mm का। और 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का डेल्टा प्लस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,78,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 9,84,000 रुपये। फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करेगी। साथ ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM भी मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही LED हेडलैम्प्स एंड DRL एंड पेंटेड एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। लिस्ट में नंबर 8 पे आती है मारुति की डिज़ायर। मारुति की डिज़ायर एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान है जो रिलायबल इंजन और एक्सीलेंट माइलेज के लिए जानी जाती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक स्पेशियस, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और लो मेंटेनेंस वाली सेडान कार की तलाश कर रहे हैं जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आए, तो मारुति की डिज़ायर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इस गाड़ी की फेसलिफ्ट और लेटेस्ट लॉन्च की बात करें तो नवंबर 2024 को ही इसका नया यानी कि सेकंड जनरेशन मारुति डिज़ायर लॉन्च की जा चुकी है। वहीं अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में पहले तो 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता था, लेकिन नया वर्जन जो आया है इसमें 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा कम पावर देती है, यानी कि 80 bhp की नेचुरली पावर देती है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप MT और AMT वर्जन दोनों परचेज कर सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई हुई है। बूट स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ARAI सर्टिफाइड माइलेज ऑफर करने वाली गाड़ी मारुति की डिज़ायर ही है। और सिटी माइलेज जो एक्चुअल माइलेज भी आपको मिलता है वो 18 से 20 का मिलता है, वो भी इस लिस्ट की सारी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करने वाली गाड़ी डिज़ायर ही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163, यानी कि इस लिस्ट की सबसे लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी भी मारुति की डिज़ायर ही है। 10 लाख के बजट के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि इस गाड़ी का आप ZXi वेरिएंट कंसीडर कीजिए, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,94,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 10 लाख रुपए। अगर आप इस गाड़ी का ZXi वेरिएंट कंसीडर करते हैं जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर AC वेंट्स भी मिल जा रहे हैं, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करती है, 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर्स के साथ ये म्यूजिक सिस्टम आती है। इस गाड़ी में आपको R15 का पेंटेड एलॉय व्हील्स मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा और LED हेडलैम्प्स एंड LED DRL जैसे फीचर्स आपको मिलने जा रहे हैं इसमें। लिस्ट में नंबर 7 पे आती है होंडा की अमेज। होंडा अमेज एक कॉम्पैक्ट सेडान होने के साथ साथ होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। हाल ही में इसका सेकंड जनरेशन वर्जन लॉन्च हुआ था जो होंडा एलिवेट SUV से इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ आया है। इसका IV टेक इंजन अपनी रिलायबिलिटी और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए ग्लोबली फेमस है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम, रिलायबल और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाली सेडान चाहते हैं तो होंडा अमेज आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाल ही में यानी कि 3 महीने पहले ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन यानी दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। वहीं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4 सिलेंडर वाला 1200 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है इसमें, जो कि 89 bhp की मैक्सिमम नेचुरली पावर जनरेट करता है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से इस गाड़ी का आप मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको CVT वर्जन भी मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो पुराना वर्जन जो होंडा अमेज का था वो उसने ग्लोबल एनकैप पर 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई थी, और न्यू वाली जो है उम्मीद है कि ये गाड़ी फुल्ली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आएगी। 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि इस लिस्ट की 3rd हाईएस्ट है। 19.46 kmpl का ARAI सर्टिफाइड माइलेज है, लेकिन टाउन में आपको 16 से 18 का ठीक ठाक माइलेज आपको दे देगी। 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है। 10 लाख के हिसाब से इस गाड़ी का आप VX वेरिएंट यानी कि VXMT कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 9,19,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होगी 10,30,000 रुपये। और अगर इस गाड़ी का आप सेकंड टॉप वेरिएंट यानी कि VXMT के साथ जाते हैं, जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, लेन वॉच कैमरा, रियर व्यू पार्किंग कैमरा विद सेंसर के साथ
8 इंच का म्यूजिक सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगी। साथ ही इसमें कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंड वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। लिस्ट की अगली गाड़ी आती है मारुति की बलेनो। मारुति की बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है और अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार में से एक है। हालांकि करंट मार्केट ट्रेंड में कस्टमर्स कॉम्पैक्ट और क्रॉसओवर एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे हैचबैक सेगमेंट की डिमांड थोड़ी कम हो रही है। लेकिन बलेनो अब भी मिडिल क्लास फैमिलीज की फेवरेट कार है, क्योंकि ये बेटर माइलेज, स्पेशियस कैबिन और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है। हाँ, लेकिन जो वर्जन बलेनो का मार्केट में अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये फरवरी 2022 में ही इसका लास्ट फेसलिफ्ट वर्जन आया था, यानी कि ये थोड़ा पुराना हो चुका है। लेकिन उम्मीद है कि 2025 से 26 तक में इसका नेक्स्ट फेसलिफ्ट वर्जन आ सकता है। 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 89 bhp की नेचुरल पावर आपको देगी और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो 10 लाख के बजट में आप इस गाड़ी का MT और AMT दोनों वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर तो ये गाड़ी अभी तक टेस्ट नहीं की गई है। लैटिन एनकैप पर चेक की गई थी, जहां पर इसने 0 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाता है, 318 लीटर का। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो 22.94 का तो कंपनी क्लेम है, लेकिन एक्चुअली आपको माइलेज ये 16 से 18 का ठीक ठाक माइलेज आपको दे देगी। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है, जो कि ठीक ठाक ही है। वहीं अगर 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का आप अल्फा वेरिएंट यानी कि टॉप एंड मॉडल कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,42,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 10,50,000 रुपये। फीचर्स के नाम पर अगर आप इसका अल्फा वेरिएंट लेते हैं तो हाईलाइटेड फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर AC वेंट, 9 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो कि वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा और हेड्सअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। लिस्ट में नंबर 5 पे आती है स्कोडा काइलक, जो कि एक न्यूली लॉन्च कार है। स्कोडा काइलक एक कॉम्पैक्ट SUV है जो जर्मन इंजीनियरिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। स्कोडा ने इस SUV की प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी है, जो इसे इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाती है। स्कोडा कार्स सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल एक्सेलरेशन और हाईटेक फीचर्स के लिए जानी जाती है। अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हैं और ड्राइविंग का बहुत शौक रखते हैं तो स्कोडा काइलक आपके लिए ही बनी है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये एक जर्मन ब्रांड की कार है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जैपनीज ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और माइलेज भी स्लाइटली लोअर हो सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो ये गाड़ी एक न्यूली लॉन्च कार है बाय स्कोडा। दिसंबर 2024 यानी 3 महीने पहले ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है और हाल फिलहाल में इसकी डिलीवरीज स्टार्ट हुई है। क्योंकि ये गाड़ी जनवरी से ही इस गाड़ी की सेल्स स्टार्ट हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जनवरी की सेल्स अवेलेबल है, जो कि 1242 यूनिट इसने सेल किए थे। इंजन की बात करें तो 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 114 bhp की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 10 लाख के बजट के हिसाब से आप मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर कर सकते हैं, मतलब कंसीडर कर सकते हैं। AT ट्रांसमिशन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी तक ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप पर टेस्ट नहीं की गई है या फिर भारत एनकैप पर, लेकिन स्कोडा है तो आपको पता है कि 5 स्टार रेटिंग तो लेकर के आ ही जाएगी। बूट स्पेस की बात करें तो इस लिस्ट की दूसरी सबसे बड़ी बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाला 446 लीटर का बूट स्पेस स्कोडा काइलक ही है। ARAI सर्टिफाइड की माइलेज की बात करें तो भैया ये तो 19 का है, लेकिन सिटी माइलेज की अगर बात करें तो ये स्कोडा है तो आपको 14 से 15 के आसपास ये माइलेज दे देगी। वहीं अगर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 189 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का सिग्नेचर वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,59,000 और ऑन रोड प्राइस होगी 10,75,000 रुपये। फीचर्स के नाम पर अगर आप इसका सिग्नेचर वेरिएंट लेते हैं, जिसमें आपको 6 एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करेगी, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED हेडलैम्प, LED DRLs एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने जा रहे हैं।
इसी के साथ लिस्ट में नंबर 4 पे आती है किया की सीरोस। किया की सीरोस एक न्यूली लॉन्च कार है और ये एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो किया सोनेट के ही इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इसमें भी आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। बस 1200 सीसी वाला इंजन यहाँ पर मिसिंग है जो सेम पावर और टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि 1000 सीसी और 1500 सीसी वाला जो इंजन है ये सेम पावर और टॉर्क जनरेट करते हैं जो कि आपको किया सोनेट में ऑफर की जाती है। अगर आपको किया सोनेट का कॉम्पैक्ट और कर्वी डिज़ाइन पसंद नहीं आता लेकिन आप एक बॉक्सी डिज़ाइन वाली एसयूवी चाहते हैं जिसमें पैनारोमिक सनरूफ, बड़े टायर्स और मॉडर्न लुक्स हो तो किया सीरोस एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। इस गाड़ी की लॉन्च डेट की बात करें तो भैया फरवरी 2025 में ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है और अपकमिंग फेसलिफ्ट अभी 3 या 4 साल बाद ही आ सकता है। इसका सेल्स फिगर भी अभी तक इसके लास्ट 3 मंथ्स का कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिलीवरीज अभी तक इस गाड़ी की स्टार्ट नहीं हुई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 118 बीएचपी की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 10 लाख के बजट के हिसाब से आप एमटी यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको डीसीटी या एटी ट्रांसमिशन चाहिए जो कि इसमें अवेलेबल है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। सेफ्टी रेटिंग, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक न्यूली लॉन्च है तो ये गाड़ी भी अभी तक टेस्ट नहीं की गई है। बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया 465 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है, यानी कि इस लिस्ट की सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी 465 लीटर का वो किया की सीरोस ही है। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो 17.65 kmpl का है और सिटी माइलेज की बात करें तो 13 से 14 किलोमीटर का एक्चुअल माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है। वहीं 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का HTK टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,99,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 10 लाख रुपए। वहीं इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें, अगर आप इसका HTK टर्बो वेरिएंट लेते हैं जो कि आई थिंक इसका बेस वेरिएंट है और इसमें फीचर्स के नाम पर आपको 20 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं लाइक 6 एयर बैग और आइस क्यूब हाइलोजन हेडलैम्प भी मिलने जा रहा है आपको। इसमें 12.3 इंचेस का HD म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करती है। रियर व्यू पार्किंग कैमरा के साथ आपको डायनामिक गाइडलाइंस भी मिलने जा रहे हैं और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। लिस्ट में नंबर 3 पे आती है मारुति की अर्टिगा। इस लिस्ट में जितनी भी गाड़ियां हमने बताई है वो सब 5 सीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 लाख के बजट में एक बेहतरीन 7 सीटर कार भी अवेलेबल है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको 5 सीटर के बदले एक स्पेशियस 7 सीटर चाहिए तो मारुति की अर्टिगा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकती है। अर्टिगा सिर्फ एक प्रैक्टिकल MPV ही नहीं बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मारुति का 1.5 लीटर का रिलायबल पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको ब्रेजा जैसे मॉडल में भी देखने को मिलता है। ये इंजन स्मूथ परफॉर्मेंस और लोएस्ट मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा मारुति की स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू और वाइड सर्विस नेटवर्क अर्टिगा को एक और भी बेहतरीन चॉइस बना देता है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल 7 सीटर MPV की तलाश कर रहे हैं तो अर्टिगा जरूर कंसीडर करें। ये जो गाड़ी मार्केट में चल रही है ये हालांकि थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि अप्रैल 2022 में ही इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन आया था और अपकमिंग फेसलिफ्ट की बात करें तो 2025 में एक्सपेक्ट। वहीं अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1462 क्यूबिक कैपेसिटी का बहुत ही पावरफुल इंजन मिलता है जो कि 102 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इसका सिर्फ और सिर्फ एमटी ट्रांसमिशन यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन आप कंसीडर कर सकते हैं। 80 अगर चाहिए जो कि इसमें आती है लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना हो सकता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने मात्र 1 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस क्योंकि एक 7 सीटर गाड़ी है इसलिए इसमें आपको थोड़ा बूट स्पेस लो मिलता है, दैट इज 209 लीटर्स का। और ARAI सर्टिफाइड माइलेज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बढ़िया माइलेज ऑफर करती है ARAI सर्टिफाइड के हिसाब से जो कि 20
किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। और वहीं अगर मैं सिटी माइलेज की बात करूं तो ये भी बहुत बढ़िया ऑफर करती है, 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का। हाँ, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो थोड़ा अगर देखा जाए तो थोड़ा लोएस्ट है इसमें 185 mm का। और 10 लाख के बजट के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि इस गाड़ी का आप LXi वेरिएंट कंसीडर कीजिए, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 8,84,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 9,91,000 रुपये। वहीं अगर इस गाड़ी का आप LXi वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो जिसमें फीचर्स के नाम पर 2 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर एंड ऑल पावर विंडो जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट SUV है जो अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ इंडिया की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार ही नहीं थी, बल्कि अपने सेगमेंट की वन ऑफ द सेफेस्ट SUV में से भी एक है। नेक्सॉन सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि प्रीमियम लुक्स, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, बेटर फीचर्स और स्पेशियस कैबिन के साथ भी आती है। अगर आप एक प्रीमियम लुकिंग फीचर लोडेड और सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं तो टाटा नेक्सॉन इस लिस्ट की नंबर 2 कार होने का पूरा हक रखती है। वहीं इस गाड़ी की लॉन्च डेट की मैं बात करूं तो लास्ट फेस लिफ्ट वर्जन इसका सितंबर 2023 में आया। 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 118 bhp की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का MT और AMT दोनों वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर यह गाड़ी ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आ चुकी है। बूट स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक 382 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। ARAI सर्टिफाइड की माइलेज की बात करें तो 17.44 का ठीक ठाक बताती तो है, लेकिन ये गाड़ी एक्चुअल में सिटी में उतना माइलेज नहीं देती है। ये आपको 13 से 14 का मैक्सिमम माइलेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का, यानी इस लिस्ट की सबसे हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी भी टाटा नेक्सॉन ही है। 10 लाख के बजट के हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन है कि इस गाड़ी का आप स्मार्ट प्लस S वेरिएंट कंसीडर कीजिए, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,19,990 रुपये और ऑन रोड प्राइस होती है 10,31,936 रुपये। अगर आप टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस S वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो उसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ऑटो LED हेडलैम्प विद DRLs, ऑल 4 पावर विंडो, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ 4 स्पीकर पावर्ड बाई हरमन, इलेक्ट्रिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पे आती है मारुति की ब्रेजा, जो कि इस लिस्ट की नंबर 1 कार है। अगर आप एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं जो बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बेटर सेफ्टी, स्पेशियस कैबिन, बेटर माइलेज और एडवांस फीचर्स ऑफर करे तो मारुति की ब्रेजा अपने सेगमेंट की नंबर 1 कार तो है ही, साथ ही ब्रेजा अपनी रिलायबिलिटी, स्मूथ ड्राइविंग और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से हर महीने की टॉप सेलिंग SUVs में शामिल होती है। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ ये मारुति की सबसे सेफ SUV में से एक है। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंट और प्रैक्टिकल SUV चाहते हैं जो बढ़िया रीसेल वैल्यू भी दे तो मारुति की ब्रेजा बिना किसी डाउट के नंबर 1 चॉइस एकदम होनी चाहिए। वहीं इस गाड़ी के करंट वर्जन की लास्ट लॉन्च डेट की बात करें तो ये गाड़ी सितंबर 2023 में लॉन्च हुई थी। अपकमिंग फेसलिफ्ट की बात करें तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ब्रेजा का अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो जाए। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1500 सीसी का इंजन मिलता है। क्यूबिक कैपेसिटी एक्चुअली में 1462 क्यूबिक कैपेसिटी होती है, जो कि नेचुरली 102 bhp की मैक्सिमम पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर सकते हैं। 80 के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर इस गाड़ी ने 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। बूट स्पेस आपको इसमें ठीक ठाक मिलता है 328 लीटर का। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो 19.8 लीटर का। वहीं अगर इसके एक्चुअल सिटी माइलेज की बात करें तो ये 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये माइलेज दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 198 mm का ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से आप इस गाड़ी का VXi वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, जो कि
एक्स शोरूम प्राइस होती है 9,69,500 और ऑन रोड प्राइस होती है 10,80,000 रुपए। अगर आप इस गाड़ी का VXI वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको फीचर्स के नाम पर 2 एयर बैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर विद डिस्प्ले के साथ में 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडो एंड रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बस इसमें आप अगर आपको रूफ रेल्स पसंद है तो एक रूफ रेल्स लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में, जिसके बाद आपकी गाड़ी एकदम कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों अब बारी है कंक्लूजन की। देखिए, अगर मैं होता, यानी कि हमारा पर्सनल व्यू है कंक्लूजन में, अगर आप एक रिलायबल, स्पेशियस और फैमिली फ्रेंडली सेडान की तलाश में हैं या फिर फैमिली फ्रेंडली कार की तलाश में है तो होंडा अमेज एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। वहीं अगर आपको ड्राइविंग का बहुत शौक है, यानी कि बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पावरफुल इंजन के लिए हमारा रिकमेंडेशन है कि स्कोडा काइलक एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है आपके लिए। लेकिन सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल कार की अगर बात आती है तो हमारा पर्सनल व्यू ही सही, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन तो मारुति की ब्रेजा ही होगी, जिसकी वजह है इस गाड़ी की अल्टीमेट ड्राइविंग, माइलेज, मारुति की गाड़ी होकर के भी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट रीसेल वैल्यू और लोएस्ट मेंटेनेंस ऑफर करने वाली इकलौती कार है। तो दोस्तों ये थी इंडिया में 10 लाख बजट के अंदर आने वाली टॉप 10 बेस्ट कार्स की लिस्ट। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके मन में किसी भी कार को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।